कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये शराब और मैं का जो लफ्ज़ है कलाम खुदा में आया है, इसी को हम ले रहे हैं। आज हम जो है 5 ऐसे रेफरेंसेस को देखेंगे जहां पे वो लोग जो शराब को कलीसिया के लिए जायज़ करार देना चाहते हैं, शराब को अपने लिए कलाम खुदा से जायज़ करार देना चाहते हैं, उसके बारे में गलत तालीम की जौन सी है वो उसकी पेश करते हैं, उस तालीम को। और वो ये कहते हैं कि ये जो हवाले हैं 5 हवाले, उन 5 हवालों को हम देखेंगे एक एक करके। आज मेरी कोशिश थी कि पहले हवाले को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन ये जो पहला वाला हम शुरू करेंगे इसके अंदर काफ़ी सीखने को जो हमें मिलेगा, तो इसलिए हम पहले हवाले को 2 हिस्सों में लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि बाकी 4 हवाले हम किस तरीके से सीखेंगे। कलाम खुदा के अंदर जब भी आपने कलाम को जो है वो सीखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि जो खुदा का कलाम आपको सिखाना चाहता है उसके मुताबिक जो है अपने आप को उसके लिए तैयार करें। कलाम खुदा जो है ना ही तो उसके अंदर कोई तजाद है, ना ही कलाम खुदा किसी की ज़ाती ख्वाहिश या किसी की गलत तालीम के बायस जो उनसे लिखा या पढ़ा जाता है। कलाम खुदा के अंदर जब हम झांकते हैं तो इसका वाज़े अयादा कलाम खुदा पतरस रसूल की ज़बानी यूं बयान करता है। हम दूसरे पतरस पहले बाब में आएंगे और 20वीं और 21वीं आयत को देखेंगे। जब आप दूसरा पतरस पहला बाब 20वीं और 21वीं आयत में आते हैं तो वहाँ कलाम खुदा के मुतालिक बयान किया गया है, कहा गया और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं। आप अपनी मर्जी से इसकी तशरीहें, आप अपनी मर्जी से इसकी तावीलें, इसके माने नहीं जो उनसे ले सकते, पहना सकते, बयान कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि कलाम खुदा को अगर आप पेश करें, अगर आप सुनने के लिए बैठें, अगर आप सीखने के लिए बैठें, अगर आप जानने के लिए बैठें, उसे अपनाने के लिए बैठें, तो अपनी ख्वाहिश अपनी तावील के मुताबिक नहीं उसे अपनाएं। 21वीं आयत बयान करती है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। तो जितना भी कलाम खुदा आपको नबियों रसूलों के ज़रिए से खुदा कुदूस ने पेश किया है वो खुदा की बातें हैं, और उसे आप अपनी तावील और अपनी तशरीहों से जो है गलत नहीं कर सकते, ना ही उनको गलत माने पहना सकते हैं। इसको सीखने का मकसद जो उनसे है वो ये है कि हम जो है वो 5 जैसा कि मैंने कहा कि हवालों को देखेंगे। इन 5 हवालों में से 3 हवाले जो हैं पुराने अहदनामे के हैं और 2 हवाले जो उनसे हैं नए अहदनामे के हैं। इन 5 हवालों के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो किस तरीके से बयान किया गया है। क्योंकि वो लोग जो कि शराब को अपने लिए कलीसिया के लिए जायज़ करार देना चाहते हैं, वो इन 5 हवालों को लेकर कलीसिया की गुमराही का सबब ठहरते हैं। हम जो 5 हवाले देखेंगे उनमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3 पुराने अहदनामे के और 2 नए अहदनामे में हैं। जो 5 हवाले में से 3 पुराने अहदनामे के हैं उसमें से इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब की 26वीं आयत,
इमसाल 31वें बाब की 6ठी आयत और होशेया नबी की किताब 4थे बाब की 11वीं आयत को देंगे। नए अहदनामे में से जो 2 हवाले हम देखेंगे वो पौलुस रसूल तिमोथियस को जो पैगाम देते हैं, पहला तिमोथियस 5:23 के अंदर और पहला तिमोथियस 3:8 के अंदर। क्योंकि अमूमी तौर पर पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के अंदर हमने आज गालबन इसकी 27वीं किस्त हम देख रहे हैं शराब के मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हुए। तो ये हमने कलाम खुदा के अंदर से इस शराब और मैं के लफ्ज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है सीखने की खुदा के कलाम से कोशिश की है। आज हम इसके पहले हिस्से को लेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरी कोशिश थी कि पहला हिस्सा आज मुकम्मल हो जाए, इस्तिश्ना 14वें बाब की 26वीं आयत को, लेकिन हमें इसको 2 हिस्सों में बांटना होगा। आज हम इसका इब्तदाई में जाएंगे और उसके बाद इसको जो है तफसील से अगली मरतबा देखेंगे। जब आप इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब की 26वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है, और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां यहोवा अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। अब 14वें बाब की इस्तिश्ना की किताब 26वीं आयत को लेकर ये लोग कहते हैं कि कलाम खुदा के अंदर ना सिर्फ नए अहदनामे में बल्कि पुराने अहदनामे के अंदर भी खुदाए कदूस ने वाज़े तौर पर शराब पीने की इजाजत दी है। उनका ये तो मानना है कि ये शराब जो है यह हमने इत्दाल से पीनी है। वो आपने जो शराब है उसे इस तरीके से नहीं पीना कि जैसे आप आज़ादी से पी रहे हैं, लेकिन इत्दाल के साथ मॉडरेट तरीके से आपको पीने की कलाम खुदा में इजाजत है। अब जब आप इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब की 26वीं आयत को देखते हैं तो यहां पे एक यूनिक ऑर्डिनेंस दिया गया। यूनिक ऑर्डिनेंस का मतलब है कि एक ऐसा हुक्म जो उनसे खुदाए कदूस की तरफ से वो सादर किया गया उस ईद के मौके पर। इस हुक्म को जब आप गौर देखते हैं तो आपको नजर आता है कि यहां पे 2 किस्म के रूल्स हैं, और उन्हीं 2 रूल्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको 26वीं आयत की समझ आएगी। बनी इस्राएल को फसल की कटाई के वक्त कहा गया है कि आपने दै यक्की को जमा करना है, और दै यक्की जो उनसी है उसे खुदा के हुजूर में लेके आना है और आपने खुशी मनानी है। जो जनरल रूल है इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के लिए है, और स्पेशल रूल जो उनसे है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए। अब ये मुख्तलिफ रूल्स हैं क्या? हुक्म आपने देख लिया, लेकिन इस हुक्म के 2 पहलू हैं। एक पहलू जनरल और एक पहलू स्पेशल है।
अब जब जनरल रूल में आते हैं तो जनरल रूल में आने के लिए आपको इस्तिश्ना की किताब 14वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत को देखना होगा। तो जब आप 22वीं आयत में आते हैं जहां से 26वीं आयत को लिया जा रहा है, तो 22वीं आयत जो से बेसिकली ये दै यकी का हुक्म खुदा कदूस फरमा रहे हैं। आए 22वीं और 23वीं आयत को पढ़ें कि अमूमी तौर पे हुक्म क्या है। तू अपने गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खत्तों में पैदा हो दै यकी देना। दै यकी के मुतालिक ये हुक्म है। और तू यहोवा अपने खुदा के हुजूर उसी मुकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गल्ला और मैं और तेल की दै यकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पलोठों को खाना, ताकि तू हमेशा यहोवा अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। अब मुझे आप ये देखिएगा कि दै यकी ही का हुक्म है और कहा गया है और तू यहोवा अपने खुदा के हुजूर उसी मुकाम में जिससे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गल्ला और मैं और तेल की दै यकी। गल्ला और मैं जो अंगूर का रस है, जो अंगूर का शीरा है, उस जगह आपने खाना है जिस जगह खुदा कदूस आपको फरमाएंगे। ठीक हो गया? क्यों करना है? वजह बताई गई है ताकि तू हमेशा यहोवा अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। हुक्म की वजह बयान की गई है कि खुदा के खौफ को ज़हन में रखते हुए अमूमी तौर पर हम अपनी दै यकियां जो सी हैं वो या तो देते नहीं है या ना समझी में कलाम से दूरी के बायस हम उसे मुख्तलिफ कामों के अंदर सर्फ कर देते हैं, या फिर हमने जिस चर्च में जाते हैं वहां पे इस बोझ को उतार देते हैं। ये दै यकी आपकी नहीं है, ये खुदा की है। ये वो हदिया है जो आप पे लाजिम कर दिया गया है, जो आपने खुदा के लिए देना है। और देना किसको है? देना वहां पर है जहां से खुदा का कलाम आप तक पहुंचता है। अगर आपका पादरी, आपका चर्च खुदा की बातें आपको सही तरीके से बयान नहीं कर रहा तो दै यकी वहां पे नहीं आप दे सकते, क्योंकि दै यकी से वो जो खुदा का फल है वो फूलेगा, वो बढ़ेगा। दै यकी आप उसको देंगे जहां से खुदा के कलाम की परवरिश होगी ताकि वो मजीद फैले, क्योंकि ये खुदा का हिस्सा है जो खुदा ने आप पर फर्ज किए। अब यहां पे जब आप 22वीं और 23वीं आयत में आप आते हैं तो आप वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि आपने करना क्या है और करना क्यों है। तो ये है जनरल हुक्म कि वो लोग जो कि
जब अपनी फसल काटेंगे, फसल से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ खेतों वालों के लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो सी है उस वक्त गलाबानी करती थी, या वो चरवाहे थे या खेतों में जमीनों के मालिक थे। इसलिए जौन से उनको ये कहा गया आपकी हर आमदन के ऊपर दय यकी है। अब इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन में आए, उन लोगों पे जो वहां जा सकते हैं, जिसको खुदाई कदूस चुन रहे हैं इस दय यकी को लाने के लिए और खुशी मनाने के लिए, ताकि आप अपने खुदा को खौफ माने कि मैंने अपने खुदा के खौफ के अंदर रहना है और ये हुक्म जो है मानना है। अगर आप उस जगह नहीं जा सकते तो फिर स्पेशल जोन से इसी हुक्म के अंदर खुदा ने आपको इसी हुक्म को किस तरीके से बजा लाएंगे बताया। हम 24 से 26वीं आयत में आते हैं। और अगर वो जगह जिसको यहोवा तेरे खुदा अपने नाम को वहां कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इसका लंबा हो कि तू अपनी दया यकी को उस हाल में जब यहोवा तेरे खुदा तुझको बरकत बख्शे वहां तक ना ले जा सके, इस सूरत में आपने अब क्या करना है। जनरल हुक्म है कि अगर आप जा सकते हैं तो आपने किस तरीके से दया यकी लेके जानी है और वहां पे खुशी करनी है। और क्यों करनी है? ताकि आप खुदा के हुक्म के ताबे रह सके, उनके खौफ को माने। और अगर वो जगह बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते, मैनी रीजंस हैं, आज तो बहुत सारी फर्दर रीजंस आ गई हैं, इवन दूर भी हो बाय एयर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा तो आप नहीं जा सकते। तो हुक्म क्या है? 25वीं आयत बयान करती है, तो तू उसे बेचकर, तो तू उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे यहोवा तेरे खुदा चुने। अब उस जगह नहीं आप जा सकते जहां पे खुदा कदूस ने हुक्म किया था, वो आपसे बहुत दूर है या मुश्किलात हैं, तो खुदा अब आपको एक नई जगह बताएंगे जो आपके लिए मुमकिन होगी। आपने आप चरवाहे थे तो उसमें से जो दया यकी थी उसको आपने बेचना और उस रकम को लेकर जाना है। अब 26वीं आयत क्या कहती है? और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल ले कर उसे अपने घराने समेत वहां यहोवा अपने खुदा की जूर खाना और खुशी मनाना। अब यहां पे जब आप सिर्फ 26 आयत को लेते हैं तो यहां भी इस हुक्म की तो वजह ही नहीं है, क्योंकि वजह खुदा कदूस ऑलरेडी बयान कर चुकी है। और वजह क्या है? खुदा का खौफ। खुशी मनाना है अपने खुदा के हुजूर। तो कैसे मुमकिन है कि खुदाए कदूस एक ही हुक्म को दो जगहों पे मुख्तलिफ कर रहे हों? एक शख्स के लिए जो पहुंच सकता है उसको शराब की इजाजत नहीं है, उसने खुशी मनानी है, दया यकी देनी है,
और अपने खुदा की ज़रूर खुशी गुजरानी। और दूसरा शख्स जो नहीं आप पहुंच सक रहा था, उसे खुदा कह रहे हैं कि तू उस दहेज को बेच के रुपये ले और उस रुपये से अपने लिए जो तेरा जी करे, बैल, गाय, भेड़, बकरी, मैं, शराब ले और उसे। तो हमें जब भी खुदा कुदूस के कलाम को सीखना है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके कलाम की समझ के लिए खुदा कुदूस के दूर जब आप हाजिर होते हैं, अपने आप को खाली कर कर हाजिर हो, ताकि खुदा कुदूस का कलाम आप तक पहुंच पाए। सेम वजह खुदा का खौफ, और खुदा के खौफ का मतलब है खुदा के हुक्मों के ताबे रहना। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था कि एक पादरी साहब हैं, केनेथ एल जेंट्री, ये कहते हैं कि देखें, वाज़े तौर पे 26वीं आयत में कहा गया कि आप शराब को पी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे शराब के लिए जो इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ आया है वो शिकार लफ्ज़ आया है। शिकार, वो कहते हैं कि शिकार जो उनसे है, ये लफ्ज़ जो है ये स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक है, और खुदा की ज़ूरी में आपने इसे पीना है। तो खुदा तो ऑलरेडी जो उनसे आपको इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन पीना ऐसे है कि आपने खुदा का खौफ रखना है। अब जब आप इस हवाले को लेते हैं तो आपको इस हवाले की मुश्किल का एहसास होता है कि किस तरीके से खुदा क्या हमें समझाना चाहते हैं, और इसलिए हम बैठना है हमने और सीखना है उन हवालों को जिनसे गुमराही फैलने का मुमकिन तरीका जो उनसे ढूंढा जाता है। इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ शिकार या शेका 23 मरतबा जो है पुराने नामे में आया, जिसको शराब कहकर पुकारा गया। इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कहा गया है। इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ शिकार को, जो कि इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ H7941 है। जब आप इब्रानी डिक्शनरी में जाते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है ये स्ट्रॉन्ग वाइन कह के पुकारा गया है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कह के पुकारा गया है, इंटेंसली अल्कोहलिक लिकर कह के पुकारा गया है। अब जब हमने मुख्तलिफ लफ्ज़ इब्रानी ज़बान के और यूनानी ज़बान दोनों के जो उनसे हैं वो सीखे थे, याइन जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और याइन जो है जब हमने देखा तो याइन दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, फर्मेंटेड ड्रिंक और अनफर्मेंटेड ड्रिंक दोनों के लिए, खमीर शुदा भी और गैर खमीर शुदा भी, नशावर मशरूब भी और बगैर नशे के मशरूब भी। इस तरह यूनानी ज़बान का लफ्ज़ ऑनेस्ट जो है जब हमने देखा तो हमने सीखा ये भी दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है। अब हमारे सामने एक नया लफ्ज़ आया है, शेका, जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़
7941 जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है। रॉबर्ट पी टीचआउट ये अपने पीएचडी का मकाला लिखते हैं और उस मकाले के अंदर जो है इनका मकाला है द यूज ऑफ वाइन इन द ओल्ड टेस्टमेंट। वो बयान करते हैं, कहते हैं कि ये जो शिकार लफ्ज है अमूमी तौर पर याइन की तरह और यूनानी ज़बान के ऑयनस की तरह इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, नशावर मशरूब है। लेकिन इसको अंगूर के शीरे से भी कलाम खुदा में बयान किया। इसी चीज को हम जो है इन डेप्थ सीखेंगे, क्योंकि हमने अपनी तावील नहीं देनी, अपनी मर्जी नहीं करनी। हमने देखना है कि इस लफ्ज को किस तरीके से कलाम खुदा में इस्तेमाल किया गया। आए हम इस्तिश्ना 29वें बाब की 26 आयत में आए। इस्तिश्ना की किताब 29:6 के अंदर आए तो वहां पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लिखा हुआ है, और तुम इसीलिए रोटी खाते और मैं या शराब पीने नहीं पाते ताकि तुम जान लो कि मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। इस्तिश्ना 14:26 को आप देख रहे हैं, और वहां पे 14:26 के अंदर जो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, उर्दू में शराब आया है, इब्रानी ज़बान का लफ्ज जो है शिकार है। इसी लफ्ज को ये 23 मरतबा पुराने नामे में आया है। इसी लफ्ज को इस्तिश्ना की किताब 29:6 के अंदर भी इस्तेमाल किया गया। अब यहां पे वाज़े आपको नजर आ रहा है कि खुदाए कदूस की तरफ से ममानत है, और तुम इसीलिए रोटी खाते और मैं या शराब पीने नहीं पाते ताकि तुम जान लो कि मैं यहोवा तुम्हारा खुदा हूं। हम गिनती की किताब में चलेंगे और गिनती की किताब हम देखेंगे 28वें बाब की 7वीं आयत को। और हीन की चौथाई के बराबर मैं फी बरा तपावन के लिए लाना, मकदस ही में यहोवा के ज़ूर मैं का ये तपावन चढ़ाना। अब यहां पे जो लफ्ज मैं आया है ये शिकार लफ्ज है, इब्रानी ज़बान का तर्जमा हुआ है मैं, और यहां पे इसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, इंटॉक्सिकेटिंग है, नशावर मशरूब है, तपावन के लिए, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल है। कलाम खुदा के अंदर खुदाए कदूस बार बार आपको शराब से दूर लेके जाते हैं, मना फरमाते हैं। इमसाल 20वें बाब की पहली आयत को अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई उनसे फरेब खाता है दाना नहीं। कैसे मुमकिन है? कौन सा शख्स जो अकल रखता है, जो थोड़ी सी भी समझ रखता है, जो अपने आप को खुदाए कदूस के ज़ूरी में लाना चाहता है,
और अपने आप को खुदा की हजूरी में ठहराते हुए खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है, वो ऐसी चीज को सोच सकता है कि खुदाए कदूस इजाजत दे रहे हैं कि तू मेरे हजूर मेरी ईद पर मेरे चुने हुए मकाम में तू ये चीज कि मैं तुझे इजाजत दे रहा, यानी मेरे सामने तू पी सकता है और खौफ भी मेरा मानना है। तो खुदा का तो खौफ ये है कि खुदा की हजूरी में कोई ऐसी बात ना हो जाए आपसे, कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई लग्जिश ना हो जाए। कैसे आप ये सोच सकते हैं कि खुदाए कदूस आपको ये बयान कर रहे हैं कि शराब से तूने दूर रहना है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो आपको बताई जा रही हैं। ये हंगामा कराएगी तुझसे, तेरी सुध बुध जो सी जाती रहेगी। और इसी के साथ खुदाए कदूस कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस ईद के ऊपर जो ये कर सकते हैं। यशायाह नबी की किताब 5वें बाब की 11वीं आयत में आते हैं, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी करने के दरपे हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे। मुझे आप ये बताइए कि कैसे मुमकिन है कि खुदाए कदूस आपको उससे आगाह कर रहे हैं, इसकी बुरी आदत से आपको आगाह किया जा रहा है, इसके अंदर जो नशा मौजूद है जिसे बे रवि का जन्म होना है, जिससे आपकी निजात को जो उनसे है वो जद पहुंचनी है, खुदा के हुक्म की नाफरमानी करनी है आपने, उनका खौफ जाता रहना है। खुदाए कदूस इस ईद पर आपको उसकी इजाजत दे रहे हैं। जो मैं चाहूंगा कि इसको